यूपी के मेरठ में मृतकों का बड़ा आंकड़ा, 6 लोगों की मौत, कल गिर गई थी 3 मंजिला इमारत। मेरठ में मलबे में दबी जिंदगी को तलाशने की जंग, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल, डीएम और एसएसपी ने मौके पर डेरा डाला। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डूबे युवकों की तलाश, गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की है। आज भी लापता युवकों की तलाश जारी है, नाले में पानी की तेज बहाव और झाड़ियां होने से परेशानी, ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से ड्राइवर ने किसी तरह बचाई थी जान। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार, हादसे में एचडीएफसी बैंक मैनेजर और कैशियर की हुई मौत, गुरुग्राम के सेक्टर 31 में थी दोनों की पोस्ट। अंडरपास में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत, फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज, लोगों का आरोप कई दिनों से जमा था पानी। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बही, कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार, आज झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली से अंडमान निकोबार तक अलर्ट जारी। ओडिशा पर अगले 2 दिन भारी, मौसम विभाग ने कहा 2 दिन बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान, 16 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई थी थार जीप, सड़क की दोनों तरफ लगा लंबा जाम, मार्ग को खोलने में जुटा है प्रशासन। भारी बारिश और पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबों के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद, लोगों को आवाजाही में परेशानी, जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से सड़क हुई बंद, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर आया बाढ़ का पानी, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ी मुसीबत, प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा, गाड़ियों की आवाजाही बंद, खतरे की जद में पूरा पुल। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, पानी के तेज दहार में देखकर सहमे लोग। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात, नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से डूबे 35 गांव के चारों तरफ भरा पानी, ग्रामीणों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। बहराइच की 3 तहसील ने सरयू नदी का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है, टापू बने 50 गांव, मोतीपुर तहसील में सबसे ज्यादा असर। यूपी के पीलीभीत में उफान पर शारदा और सहायक नदियां, शहर के मुख्य मार्गों से निचले इलाकों में भरा पानी, बाढ़ के हालात से लोगों की बड़ी चिंता, मदद का इंतजार। यूपी के बस्ती में फिर सहमा सरयू नदी का माझा इलाका, कटान के चलते सरयू नदी में समाया घर, वीडियो वायरल। ऊपरी हिस्सों में बारिश से अयोध्या में बहुत तेजी से बढ़ा सरयू का जलस्तर, अलर्ट जारी, श्रद्धालुओं को घाट किनारे स्नान करने की सलाह। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि, कई घाटों पर चढ़ा पानी, बहुत तेजी से बढ़ रही है दोनों नदियां, प्रशासन अलर्ट पर। प्रयागराज में बाढ़ राहत चौकियां फिर हुई सक्रिय, संगम जाने वाले रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से नाव चलाने पर रोक। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी है, बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क है। यूपी के बागपत में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, रटौल कस्बे में क्लास में छाता लगाकर पढ़ाई करते छात्रों का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने बागपत के सरकारी स्कूल का वीडियो पोस्ट करके कहा, ये वीडियो बीजेपी के शिक्षा मॉडल की पोल खोलता है, क्या ऐसे ही बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर, भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, हमले में मारे गए हैं 10 लोग, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग कहते हैं मस्जिद, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, ज्ञानवापी शब्द ही साफ करता है कि विवादित स्थल क्या है। एसपी नेता एसटी हसन ने सीएम योगी पर उपचुनाव से पहले ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, कहा अब जनता मंदिर मस्जिद विवाद से उठ चुकी है ऊपर, लोकसभा में मतदाताओं ने बीजेपी को सिखाया था सबक। कांग्रेस नेता दानिश अली का बयान, बीजेपी और सीएम योगी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, उपचुनाव में भी हार के डर से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, मुख्यमंत्री को चाहिए धार्मिक बयानों से वो परहेज करें।
यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने योगी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उनका बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा। कहा साजिश रचने में लगा है पूरा पुलिस विभाग। यूपी में लगातार बढ़ रहा है क्राइम। शाहपुर घटना के विरोध में बैठे स्थानीय विधायक प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। स्थानीय लोगों ने अवैध कैबिन्स पर चलाया बुलडोजर। कोलकाता में सीएम आवास पर ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच बैठक पर फंसा पेच। मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े हैं डॉक्टर्स। दिन में धरना स्थल पर डॉक्टर्स से मिली थी ममता बनर्जी। मिले गए जूनियर डॉक्टर की प्रतिनिधि मंडल से बोली ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल जूनियर डॉक्टर अर्णब मुखर्जी ने कहा हम पारदर्शिता के लिए चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। कोलकाता रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों ने कहा मुख्यमंत्री जूनियर डॉक्टर्स की 5 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करें। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। वित्तीय अनियमितता के आरोप में पहले से ही जेल में है संदीप घोष। सूत्रों के मुताबिक अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और सबूतों को मिटाने का आरोप। कोलकाता में ताल थाना का इंचार्ज अभिजीत मंडल आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीबीआई की कार्रवाई पर बोले प्रदर्शनकारी डॉक्टर, हमारी पहले से ही इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग थी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा दोनों की गिरफ्तारी अहम है। सवाल यह है कि एक छोटा सा थाना प्रभारी इस तरह का निर्णय ले सकता है क्या? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा जूनियर डॉक्टर्स के बिना नहीं चल सकते हैं बंगाल के अस्पताल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पद से हटा दिया जाता तो क्या भूचाल आ जाता? कोलकाता में ब्लास्ट में घायल सफाई कर्मी का इलाज जारी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बहुत तेज था धमाके की आवाज। पुलिस के मुताबिक कोलकाता में ब्लोचमैन स्ट्रीट और एसएन बनर्जी रोड के बीच में हुआ था विस्फोट। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा मुझे नहीं लगता पश्चिम बंगाल पुलिस कर पाएगी धमाके की जांच, इसलिए मामले की जांच एनआईए करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शरारतपूर्ण मकसद से उड़ाए गए ड्रोन जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों की पहचान करना जरूरी है। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई। बड़ी संख्या में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सर्वोच्च बलिदान। एनकाउंटर में शहीद नायब सूबेदार विपिन कुमार और शहीद अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। हमीरपुर में शहीद अरविंद सिंह का पैतृक आवास। शहीद के छोटे भाई परमजीत सिंह ने कहा बड़े भाई का चले जाना बहुत ही दुखद है। डोडा की चुनावी रैली के मंच से आतंकवाद पर बोले पीएम मोदी। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर के 3 खानदान। पीएम मोदी के बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, सरकार बनाते समय बीजेपी को तीनों परिवारों से कोई दिक्कत नहीं थी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा नौजवानों का हमेशा से रहा है पीडीपी पर भरोसा। मैंने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर 12,000 एफआईआर वापस करवाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग का आरोप आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा लोगों का मुझसे जुड़ाव है, केवल महबूबा की बेटी के तौर पर मेरी पहचान नहीं है। पीएम मोदी का आज से 17 सितंबर तक 3 राज्यों का दौरा। आज झारखंड में टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी बोले राज्य में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किसी ने कहा कि अगर आप पीएम बने तो मैं करूंगा समर्थन। सूत्रों के मुताबिक अहम सीट पर एनडीए में बनी सहमति। बीजेपी 50, एकनाथ शिंदे 25 और अजीत पवार 15 सीट के प्रत्याशी का कर सकते हैं ऐलान। पितृपक्ष के बाद महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक अंतिम दौर में है बातचीत। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। जेपी नड्डा ने की विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा। एमवीए में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसने की खबर। मुंबई की 36 में 21 सीटों पर उद्धव गुट की दावेदारी से कांग्रेस नाराज। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी नेता आरती राव को बताया भावी मुख्यमंत्री। टिकट कटने पर पूर्व मंत्री का छलका दर्ज। आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जींद के जुलाना में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी, आप की उम्मीदवार कविता दलाल के काफिले का आमना सामना हुआ। आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।